हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए हम ब्रोकन प्रॉमिस फंक्शन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था कि लान वांगजी अमेरिका से वापस आकर विंग से शादी कर लेता है, लेकिन वेनिंग का कॉल विंग के फ़ोन पर आते हुए देखकर वांगजी को बहुत गुस्सा आता है और वो विंग के हाथ से फ़ोन ले लेता है। वांगजी विंग को कहता है कि वो वेनिंग को बता दे कि उसकी और वांगजी की शादी हो गई है, लेकिन विंग ऐसा नहीं करता है। वो बस वेनिंग से इतना कहता है कि वो उससे बाद में बात करेगा और वो कॉल कट कर देता है। विंग को ऐसे देखकर वांगजी का मूड और ज़्यादा ख़राब हो गया था। ऑलरेडी वो वेनिंग और विंग को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर चुका था। वांगजी बोला, विंग, क्या तुम्हें डर है कि वेनिंग को बुरा लगेगा अगर उसे तुम्हारी और मेरी शादी का पता चल गया? कोई बात नहीं है, तुम उसे नहीं बता पा रहे हो तो मैं उसे बता दूंगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। अपने बॉयफ्रेंड को तुम कैसे बताओगे ना कि तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिसका तुमने दिल तोड़ा था, उसने तुमसे शादी कर ली और उससे तुमने शादी की है। वांग जी की बात सुनकर विंग बोला, वांग जी प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे थोड़ा वक्त दे दो। मैं सबको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन प्लीज़। वांग जी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। तभी उसने विंग का हाथ पकड़ा और वो बोला, नेमा सांग, मैरिज पेपर्स मेरे सेक्रेटरी के हाथों भेज देना। विंग बोला, वांग जी, अब तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? लेकिन वांग जी उसे कोई जवाब नहीं देता है। जल्दी जल्दी में विंग घर से निकल तो गया था, क्योंकि उसे वेडिंग के लिए बर्थडे गिफ्ट जो खरीदना था, लेकिन वो पूरी तरह से अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर पाया था, इसलिए उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। जैन निवेसांग से पेपर्स लेकर ड्राइविंग सीट पर आके बैठने लगा। तभी वांग जी बोला, जैन, तुम टैक्सी लेकर अपने घर जा सकते हो, मैं विंग को लेकर लान मैंशन चला जाऊंगा। जैन बोला, लेकिन बॉस, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर आपके फादर को पता चला कि मेरे रहते आप कार ड्राइव करके गए हो तो मेरी जॉब। ये सुनकर वांग जी बोला, जैन, क्या तुम भूल गए हो कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो और अब डैड की कंपनी मेरी है, तो तुम्हें मेरे अलावा और कोई भी इस जॉब से नहीं निकाल सकता है। ये अगर वांग जी ने विंग को फ्रंट सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाके बैठ गया। विंग बोला, वांग जी, मुझे मुझे अभी मेरी फैमिली के पास जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं ऐसे तुम्हारे साथ। तभी वांग जी हंसा, बोला, विंग, तुमने क्या हमारी शादी को मजाक समझ के रखा हुआ है? तुम मेरे साथ लान मैंशन चल रहे हो, समझे? इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। यू आर माई लाइफ पार्टनर एंड माई वाइफ, और वो भी लीगली मैंने पेपर्स पर तुमसे शादी करी है, तुमने साइन किए हैं। विंग विंग बोला, वांग जी, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ, मुझे अपनी फैमिली को बताना होगा। मैं ऐसे कैसे तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? मेरा फ़ोन डेड हो गया है। शिजे, मॉम, चेंग सब परेशान हो रहे होंगे कि मैं अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचा। ये सुनते ही वांग जी ने अपना फ़ोन निकाला और कहा, विंग, तुम्हें बात ही करनी है ना, तो तुम अपने हस्बैंड यानी कि मेरे फ़ोन से बात कर लो, लेकिन आज तुम मेरे साथ ही चलोगे, मैं तुम्हें अब कहीं जाने नहीं दूंगा अपने से दूर। विंग, तुम कैसे बोल सकते हो कि आज हमारी वेडिंग नाइट है? क्या आज रात तुम अपने हस्बैंड से दूर रहोगे, उसे अपने से दूर कर दोगे? विंग, तुम्हें याद है जब हम रिलेशनशिप में थे और मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता था? जब मैंने पहली बार तुमसे हमारी वेडिंग नाइट के बारे में ज़िक्र भी किया था ना, तब तुम्हारा फेस पूरा रेड हो गया था। तुम इतना ज़्यादा ना शाय फील कर रहे थे। मुझे आज भी ना वो दिन नहीं भूल रहा है। विंग, तुम भूल गए हो, लेकिन मैं कुछ नहीं भूला हूँ। लेकिन आज देखो तुम अपने हस्बैंड से मुझसे दूर जाने की बात कर रहे हो। विंग, क्या क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा हिट करते हो? हाँ। विंग बोला, वांग जी, उस वक्त बात कुछ और थी। तब मैं तुमसे
विंग वांग जी को पूरी बात नहीं बता सकता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वांग जी गुस्से में कुछ ना कर बैठे। वो लिंशी के और उसके बीच का जो मैटर था उसे खुद सॉल्व करना चाहता था, पर वांग जी ने विंग को आगे कुछ नहीं बोलने दिया। वो बोला, हाँ हाँ, बहुत अच्छे से मुझे पता है कि विंग तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो अब, लेकिन विंग मत भूलो हमारी शादी हो गई है। अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है, ना कोई वेनिंग, ना मेरी डैड, और ना ही तो लिंशी। विंग बोला, वांग जी मैं नहीं मानता हूँ इस शादी को। तुमने मुझे तुमसे शादी करने के लिए फोर्स किया है। मैं ये शादी। वांग जी का दिल उदास सा हो गया, बेचैन हो रहा था विंग की ये बातें सुनकर। वो बोला, विंग प्लीज़ तुम ऐसी बातें कहकर मेरे दिल को और तकलीफ़ दे रहे हो। क्यों तुम मेरी नफ़रत को बढ़ा रहे हो। तभी उसने कार स्टार्ट किया। बोला, विंग अपनी सीट बेल्ट बांध लो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें चोट लगे। ये सुनकर विंग बोला, वांग जी क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या करने की सोच रहे हो। वांग जी के फेस पर एक साइड स्माइल थी। उसने कार की स्पीड को तेज़ करते हुए बोला, विंग क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो। विंग बोला, वांग जी कि तुम क्या बोल रहे हो, हाँ प्लीज़ कार की स्पीड को थोड़ा धीमा करो। लेकिन वांग जी उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो बोला, विंग मैंने पूछा ना, क्या तुम मेरे साथ या मेरे लिए जान दे सकते हो। मैं तो दे सकता हूँ। खैर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे साथ लान मैंशन चलो या फिर मेरे साथ अपनी जान दे दो, क्योंकि मैं तुम्हें मेरे अलावा अब किसी और का होने नहीं दूंगा। विंग वांग जी के बात सुनकर घबरा गया। वो बोला, वांग जी तुम्हें पता है ना कि मुझे तेज़ स्पीड से डर लगता है। प्लीज़ वांग जी आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़। मुझे बेचैनी हो रही, मुझे बहुत अनईजीनेस फील हो रहा है। वांग जी प्लीज़ मेरी बात मान लो, कार की स्पीड को धीमा कर दो। मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ लान मैंशन चलूँगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ कार की स्पीड धीरे कर दो। विंग की बात सुनकर वांग जी ने अचानक से कार का ब्रेक लगा दिया। विंग का सिर कार के शीशे से टकराने वाला था। पता ही वांग जी ने बीच में अपना हाथ लगा दिया और विंग का सिर तेजी से वांग जी के हाथ से टकराया। विंग की आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था। वो अचानक से वांग जी के ऊपर तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, वांग जी तुम सच में पागल हो गए हो। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा मेरे साथ, हाँ क्यों क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा। क्या मुझे इस हाल में देख के तुम्हें अच्छा लग रहा है, हाँ बोलो। लेकिन वांग जी के ऊपर विंग के आंसुओं का जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा अंदर से ब्रोकन या टूटा हुआ दिल महसूस कर रहा था। वांग जी ने विंग को अपना फ़ोन दिया और कहा, लो अपने शीजे को कॉल करो अभी के अभी मेरे सामने, और उन्हें बताओ कि मेरी और तुम्हारी शादी हो गई है। तुम कल मेरे साथ अपने घर आओगे। विंग ने कांपते हुए हाथों से वांग जी का फ़ोन लिया और उसे ओपन करने लगा, लेकिन फ़ोन पे ना लॉक लगा हुआ था। विंग बोला, वांग जी इस पर लॉक लगा हुआ है, मुझे पासवर्ड बताओ। वांग जी बोला, विंग तुम्हें तो मेरा पासवर्ड पता होना चाहिए ना। विंग एक पल के लिए चौंक गया। उसने मन में कहा, ये इम्पॉसिबल है। हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की डेट इस फ़ोन का पासवर्ड नहीं हो सकती है। लेकिन सच यही था। विंग ने जब वो डेट, यानी कि जब उसके और वांग जी के रिलेशनशिप को ना 1 साल कंप्लीट हुआ था, तो विंग ने जब वो डेट उस पासवर्ड में ना मतलब पुट करी, तो वांग जी का फ़ोन ओपन हो गया। विंग चौंक गया, उसका दिल ना बेचैन सा हो गया था। उसने जितनी मुश्किल से खुद को वांग जी से दूर किया था, अब वो उसके लिए इम्पॉसिबल हो रहा था। यान ली अपनी मदर को मेडिसिन दे के रूम से बाहर आ रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। विंग की कॉल देखकर उसने तुरंत कॉल उठाया, कहा, आशियान
तुम कहाँ हो और तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है? क्या तुमने आज फ़ोन अपना चार्ज नहीं किया था? विंग बोला, शिजे, मैं आपको कुछ 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 बताना चाहता हूँ। मैंने मैंने लान लान वांगजी से शादी कर ली है। एक पल के लिए यानी चौंक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बोली, आशान, ये क्या कहा तुमने? तो तुमने शादी कर ली है वांगजी से? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? तुम्हारा और वांगजी का तो ब्रेकअप हो गया था ना 7 साल पहले। शिजे की बात सुनकर विंग बोला, शिजे, वो मैं, पर रोने की वजह से ना विंग कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तभी वांगजी ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और कहा, शिजे, मैं लान वांगजी बोल रहा हूँ। आपने मुझे पहचान तो लिया ही होगा ना? शिजे, मैं आज भी विंग से, वो कहना चाहता था कि वो आज भी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो नहीं बोल पाया क्योंकि विंग ने उसे इतना हर्ट जो कर दिया था। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और कहा, शिजे, आई होप कि विंग की तरह आप मुझे नहीं भूली होगी। आज भी मुझे आपके हाथों का बना हुआ सूप याद है। शिजे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने और विंग ने शादी कर ली है और कल मैं विंग को अपने साथ लेकर आऊँगा। फिर मैं बताऊँगा कि कैसे क्या हुआ था, मतलब आपको सब बता दूँगा। और अभी विंग मेरे साथ मेरे मैंशन जा रहा है। यानली को यकीन नहीं हुआ था कि उसने क्या सुना। वो बोली, वांगजी, तुम आशियान के बॉयफ्रेंड हो ना, जिससे आशियान ने 7 साल पहले ब्रेकअप कर लिया था? वांगजी बोला, हाँ शिजे, मैं वही वांगजी हूँ। तभी यानली बोली, आशियान तो। वांगजी ने विंग की तरफ देखा। वो बोला, शिजे, मैंने आपको यही बताने के लिए कॉल किया था और ये मेरा नंबर है, इसे आप सेव कर लेना। यानली बोली, आशियान। वांगजी, आशियान ठीक तो है ना? ये सुनकर वांगजी बोला, शिजे, विंग मेरे साथ है तो आप बेफिक्र रहिए, वो ठीक ही रहेगा। ये कहकर वांगजी ने कॉल कट कर दिया। वो बोला, विंग, अब तो तुम्हारी शिजे को भी पता चल गया है कि हमारी शादी हो गई है। विंग बोला, वांगजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। ये सुनते ही वांगजी विंग के करीब गया और उसके फेस को अपने हाथ से टच करते हुए बोला, विंग, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा ना कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैंने क्या कुछ सहा है, उस दिन तुम अपनी तकलीफ़ भूल जाओगे। तुम्हें अपनी तकलीफ़ कम लगने लगेगी। और हमने तो एक दूसरे से वादा किया था ना कि हम जब अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे तो हम शादी करेंगे विंग, लेकिन तुमने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था। मेरा पैसा चाहिए था ना तुम्हें। विंग बोला, वांगजी, तुम मुझे, लेकिन वांगी कुछ नहीं बोल सका क्योंकि वो जानता था कि अगर वो वांगजी से कुछ कहेगा भी तब भी शायद वांगजी उसे नहीं समझेगा, क्योंकि इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हो गई थी उनके बीच में। वांगजी का दिल विंग की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसके 7 साल पहले का जख्म फिर से ताज़ा हो गया था। वांगजी बोला, विंग, इट्स ओके, तुम्हें मन है ना मुझसे नफरत करने का, कर लो, लेकिन एक बात अच्छे से ध्यान रखना कि मैं अब पुराना वाला लान वांगजी नहीं हूँ जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेगा या रोएगा। अगर इस बार तुमने मुझे चीट करने की या मुझसे दूर जाने की या मुझे छोड़ने की कोशिश भी करी ना, ये सोचा भी, तो आई डोंट नो कि मैं क्या कर बैठूँगा। कि अगर उसने कार स्टार्ट की और विंग को लेकर लान मैंशन की ओर निकल गया। विंग को रोना आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि 7 साल बाद उसे ये सब देखना पड़ेगा। सच यही था कि वो वांगजी से प्यार करता था, लेकिन जिस तरह से वो वांगजी को छोड़ करके चला गया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो फिर कभी वांगजी की लाइफ में वापस जाएगा। लेकिन वो अच्छे जानता था कि वांगजी के बदले हुए रूप का कारण भी तो वही था ना। इधर पूरी लैन फैमिली परेशान थी कि आखिरकार वांगजी एयरपोर्ट से कहाँ चला गया था। मिस्टर लैन बोले, शिचन, क्या वांगजी की तुमसे कोई बात हुई है? अमेरिका जाने के बाद तो उसने आज तक मुझसे एक बार ये बात तक नहीं करी, नहीं तो वो यहाँ आया। लेकिन मुझे खुशी है कि वो उस विंग के चंगुल से आज़ाद हो गया। पता नहीं क्या जादू कर दिया था उस विंग ने मेरे बेटे पर। वांगजी बिल्कुल क्रेजी हो गया था। तभी शिचन बोले, डैड, आप जानते हो ना कि वांगजी अमेरिका नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने और अंकल ने उसे फोर्स किया वहाँ जाने के लिए।
रही बात विंग की, तो मुझे नहीं पता कि उसका और वांग जी का ब्रेकअप क्यों हो गया था, जबकि सब जानते थे और आपको भी अच्छे से पता था कि वांग जी विंग को लेकर कितना सीरियस था, वो शादी करना चाहता था विंग से। मिसेस लैन बोली, हस्बैंड प्लीज़ प्लीज़ पता करिए ना कि वांग जी कहाँ है, इतनी रात हो गई है, वो अभी तक घर क्यों नहीं आया, उसके सेक्रेटरी का भी फ़ोन नहीं लग रहा है। लान कुरन चुपचाप खड़े हुए थे। वो बोले, कहीं वांग जी उस विंग से मिलने तो नहीं चला गया। ये सुनते ही मिस्टर लैन गुस्से में बोले, कुरन ये तुम क्या बोल रहे हो, वांग जी ने यहाँ से जाने से पहले हम सबसे कहा था कि वो विंग से नफरत करता है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि लिंशी की फैमिली यहाँ आने वाली है वांग जी और लिंशी के रिश्ते को पक्का करने के लिए। तब ईशिजन बोले, डैड वांग जी को वापस तो आने दीजिए, तब हम उसके रिश्ते की बात करेंगे। क्या आप भूल गए कि लिंशी को वांग जी कितना ज़्यादा हेट करता है। मिस्टर लैन बोले, मुझे पता है वांग जी मेरे डिसीजन को कभी मना नहीं करेगा। जैसे वो अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गए थे, वैसे वो लिंशी से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। रात को 11 बज चुका था, तब मैंशन के अंदर आकर एक कार रुकी। मिसेस लैन बोली, हस्बैंड मुझे लगता है वांग जी आ गया। वांग जी कार से उतरा। विंग ने लेकिन अपनी तरफ से कार का जो डोर था ना, वो लॉक कर लिया था। ये देखकर वांग जी उसकी तरफ गया और डोर ओपन करने लगा, लेकिन विंग ने डोर नहीं ओपन किया, क्योंकि डोर अंदर से लॉक कर लिया था उसने। वांग जी को देखकर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कार की से डोर को बाहर से अनलॉक कर दिया। ये देखकर विंग चौंक गया। वांग जी ने तभी विंग को ज़बरदस्ती कार से बाहर निकाला और उसकी कमर को पकड़ते हुए अपने करीब लाते हुए कहा, विंग तुमने क्या सोचा था, हाँ, कि तुम डोर लॉक कर लोगे तो मैं इसे ओपन नहीं कर पाऊँगा? मैंने कहा ना कि तुम मुझसे अब दूर नहीं जा सकते हो। और हाँ, मेरी कार में ये फैसिलिटी है कि अंदर से डोर लॉक होने पर भी अगर कार कीज़ ओरिजिनल कार कीज़ हैं तो कार का डोर बाहर से भी ओपन किया जा सकता है। विंग बोला, वांग जी क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारे घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे हमारी शादी के बारे में सुन के? उनके भी तो कुछ अरमान रहे होंगे ना। ये सुनते ही वांग जी हंसा और बोला, विंग तुम्हें मेरी फैमिली की बहुत फिक्र हो रही है ना कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन तुमने मेरे अरमान मेरे सपनों को जब तोड़ा था तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ था कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। खैर जाने दो, तुम क्या समझोगे कि मेरे ऊपर क्या बीती है। विंग चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो, नहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं थोड़ा सा और शेमलेस हो जाऊंगा, लेकिन तुम कैसे फेस करोगे सबको ये सोच लेना। विंग जानता था कि वांग जी इस वक्त कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो बिना कुछ बोले चुपचाप उसके साथ चला गया। मिस्टर लैन बोले, वांग जी को आने में इतना लेट क्यों हो रहा है? क्या वो तभी उनकी और बाकी की लैन फैमिली के मेंबर्स की नज़र वांग जी पर पड़ी। मिसेस लैन की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए थे। इतने साल बाद जो वो अपने बेटे को देख रही थी, वो वांग जी की तरफ जाने लगी। तभी वो वांग जी को अपने गले से लगाना चाहती थी। तभी वांग जी बोला, विंग, लेकिन विंग की हिम्मत नहीं हुई थी सबके सामने आने की। मिस्टर लैन लान लान कुरैन और मिसेस लैन किसी को कुछ समझ नहीं आया था। मिस्टर लैन बोले, वांग जी ये सब क्या है, तुम उस विंग का नाम क्यों ले रहे हो यहाँ पर? ये सुनते ही वांग जी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो बोला, डैड, मॉम और आप सब के लिए मेरा एक सरप्राइज़ है, बस एक मिनट रुकिए। ये कहकर वांग जी किया और विंग के हाथ को पकड़कर अपने साथ ले आया। विंग को देखकर सब शॉक्ड हो गए थे। लान कुरैन बोले, वांग जी ये सब क्या है, तुम इस विंग को यहाँ पर क्यों लेकर के आए हो? वांग जी ने तभी विंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, प्लीज़ वेलकम माय डियर लवली वाइफ एंड माय लाइफ पार्टनर विंग। मिस्टर लैन और लान कुरैन के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वो बोले, वांग जी क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? ये किस तरह का बेहुदा मजाक कर रखा है तुमने? क्या तुम भूल गए कि हमारी फैमिली कितनी प्रेस्टिजियस फैमिली है कंट्री की? वांग जी के फेस पर से स्माइल गायब हो गई थी। वो बोला, डैड मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने और विंग ने आज सच में एक दूसरे से शादी कर ली है। विंग मेरा लाइफ पार्टनर है, मेरी वाइफ है, और जितना हक मेरा है इस मैंशन पर उतना विंग का भी है। मिस्टर लैन गुस्से से आग बबूला हो गए। वो बोले, वांग जी अगर तुम्हारा मजाक ख़त्म हो गया हो तो तुम ये सब नाटक बंद कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे इस नाटक पर यकीन करेंगे? विंग को तो हिम्मत नहीं हुई थी किसी से नज़रें मिलाने की, किसी की तरफ देखने की भी। वांग जी बोला, डैड मुझे पता था, मुझे इसे अच्छे से पता था कि आप मेरे ऊपर यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं प्रूफ सहित आपके पास आया हूँ। मैरिज पेपर्स की फिजिकल कॉपी तो जैन के पास थी, लेकिन वांग जी ने उन पेपर्स की फ़ोटो अपने फ़ोन में ले ली थी। उसने फ़ोन को अपने काका को दिया, यानी कि शीशंग को दिया। कहा, काका आप सभी को बताओ कि
मैं और विंग ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हो गए हैं। शिजन ने फ़ोन में वो पेपर्स की फ़ोटो देखी और कहा, डैड, मॉम, डैड एंड अंकल, वांग जी ने सच में विंग से शादी कर लिया है। और मिसेस लैन तो खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि उनका बेटा विंग से कितना प्यार करता था और आज भी करता है। वांग जी बोला, डैड, अब तो आपको यकीन हुआ ना कि मैं सच कह रहा हूँ, और वैसे भी मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मिसेस लैन के गुस्से का तब कोई ठिकाना नहीं रह गया, तो वो बोले, वांग जी। वो तभी वांग जी के पास गए, बोले, मैं नहीं मानता इस शादी को। एक पेपर पर साइन कर देने से शादी नहीं हो गई तुम्हारी और विंग की। वांग जी, तुरंत इस विंग को मेंशन से बाहर निकालो। अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा है तो मैं गार्ड्स को कहकर विंग को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। वांग जी को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। बोला, डैड, ऐसा आप सोचिएगा भी नहीं। विंग से मैंने शादी करी है, वो मेरी लीगल वाइफ है और ये मेरे साथ इस लान मेंशन में रहेगा। मिसेस लान ने तभी वांग जी को एक थप्पड़ मार दिया। सब शॉक्ड हो गए थे। विंग भी शॉक्ड हो गया था। मिसेस लैन बोले, वांग जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने डैड से बहस करोगे अब इस विंग को लेकर। इस विंग की वजह से वांग जी तुमने जितना भी पागलपन किया था वो सब मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर अब और नहीं। अब मेरे बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो चुकी है। तभी उन्होंने अपने गार्ड्स को बुलाया और बोले, इस विंग को धक्के मारकर इस मैंशन से बाहर कर दो। मिसेस लैन बोली, हस्बैंड, प्लीज़ आप रुक जाइए, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? वांग जी ने विंग से शादी करी है, अब वो इस फैमिली का पार्ट है, प्लीज़ आप। तभी मिसेस लैन अपनी वाइफ पर चिल्लाया, बोले, लान ई, अपने बेटे का पक्ष लेना बंद करो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम तभी वांग जी तेज़ आवाज़ में बोला, डैड, डैड, बस करिए, बहुत सुन लिया मैंने आपकी बात को। कब तक आप मॉम को ब्लेम करते रहोगे हर बात के लिए? वो गार्ड्स विंग की तरफ बढ़ रहे थे, तभी वांग जी ने उनकी तरफ घूर कर देखा और कहा, अगर किसी ने भी मेरे विंग को टच भी किया ना तो मैं क्या करूँगा ये तुम दोनों को अच्छे से पता है। वो गार्ड्स वांग जी के गुस्से से अच्छे से वाकिफ़ थे, इसलिए बेहतर था कि उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए। वो दोनों गार्ड्स डर गए और वो वहाँ से चले गए। विंग एकटक वांग जी को देख रहा था। उसे रोना आ रहा था कि उसकी वजह से वांग जी की लाइफ कितनी ज़्यादा मिसरेबल हो गई थी कि उसके डैड ने आज फिर एक बार वांग जी के ऊपर हाथ उठा दिया था। तभी वांग जी ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बोला, सॉरी, लेकिन आज हमारी वेडिंग नाइट है और मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। विंग ने एम्बेरसमेंट में अपना चेहरा वांग जी के सीने के पास छुपा लिया। वांग जी बोला, मॉम, काका, मुझे किसी और का तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर यकीन है कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे डिसीजन को सपोर्ट करोगे। मिस्टर लैन के कदम लड़खड़ा गए, तभी लैन कुलन ने उन्हें संभाला। शिशन बोले, डैड, आप सब ने वांग जी को ऐसा बनने पर मजबूर किया है। वांग जी विंग को लेकर अपने रूम की तरफ जा रहा था। विंग ने धीरे से अपनी नज़रें उठाई तो उसने देखा कि वांग जी के गाल पर थप्पड़ की वजह से ना रेडनेस आ गई थी। वांग जी ने डोर ओपन किया, तभी विंग बोला, वांग जी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो। लेकिन वांग जी ने उसकी बात नहीं सुनी। रूम डेकोरेटेड नहीं था। उनकी शादी इस तरह से जो हुई थी, किसी को पता ही नहीं था कि ये शादी हुई भी है, लेकिन अब ऑफिशियली हो गया था, लेकिन अभी तक तो नहीं पता, अचानक से ही शादी हुई थी। वांग जी ने विंग को नीचे उतार दिया और डोर क्लोज करने लगा। विंग बोला, वांग जी, तुमने अपने डैड से मेरे लिए बहस क्यों करी? सही तो कहा था उन्होंने, मेरा कोई स्टेटस नहीं है, मैं इस फैमिली के काबिल नहीं हूँ। तभी वांग जी उसकी तरफ मुड़ा और उसने विंग को अपनी बाहों में भर कर उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। विंग को वो सांस तक लेने का मौका नहीं दे रहा था। किस करते करते वांग जी ने विंग को बेड पर पुश कर दिया। विंग ये देखकर चौंक गया। बोला, वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो? अचानक से वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, डोंट कॉल मी वांग जी, मुझे मेरा नाम लेके नहीं, मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ, और तुम मेरे हो। तुम्हारे हर एक चीज़ पर विंग मेरा हक है, मेरे अलावा तुम्हें कोई तकलीफ़ भी नहीं पहुंचा सकता है, समझे तुम? सो फॉर फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सो जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।